जिम्मेदारी होने के नाते या आपको निर्णय पहले लेना चाहिए था? क्या निर्णय? अकाउंट से संबंधित सारी जानकारियां पहले से रखनी चाहिए थी। अकाउंट से संबंधित सारी जानकारियां पहले से भी है, अभी भी है। महाराज जी ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि अनिल मिश्रा जी पर आरोप लगते हैं कि वो 40% कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही उनके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई? इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं। क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि ये मीडिया में सुनो मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं। कल मेरे पुणे में जाकर के मैं वहाँ पर एक फ्लैट में रहता हूँ, पूरा बंगला दिखा करके, और ये अरबों की संपत्ति है, ऐसा झूठ वो जी टीवी वाले बोलते रहे। उनको जरा थोड़ा लगना चाहिए। जी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वो आगे ट्रस्ट में बने रहेंगे? इसकी कितनी संभावना है, ये स्पष्ट कर दीजिए। जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो ट्रस्ट में नहीं है, अभी से नहीं है। लेकिन क्या महाराज जी आपका शाम का स्टेटमेंट था कि वो लोग पूरी जांच होने के बाद एक प्रश्न यस बोलो। अगर आपको लगता है कि सवाल गलत है तो आपको उसके जवाब देने चाहिए। तो दे रहा हूँ। आप जी न्यूज से है ना, तो आप अपने मालिक को या संचालकों को बोलिए कि कल जो उन्होंने वायरल किया है वो वीडियो एकदम गलत है। मेरी संपत्ति, अब देखो ये बातें बोलने जैसी नहीं है। मेरी कोई भी संपत्ति नहीं है, मेरे नाम पर ईंट का एक टुकड़ा भी नहीं है, मेरे नाम पर थोड़ी सी जमीन भी नहीं है। मेरा केवल एक बैंक अकाउंट है, उसके अलावा मेरे नाम पर आज तक कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती थी ना, क्योंकि कोषाध्यक्ष का मतलब होता है कि वित्तीय लेन देन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। जो अगर पद आपके पास, जिम्मेदारी आपके पास तो जवाबदेही भी तो कहीं आपकी होनी चाहिए ना। जो अकाउंट में आ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अकाउंट में नहीं आया उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अन्य लोगों के पास थी। और जो अकाउंट में गोपाल राव के रोल पे कोई बातचीत हुई? ट्रस्ट की मीटिंग में गोपाल राव जी के रोल पे कोई बातचीत हुई? चोरी हो रही थी, लोग चोरी कर रहे थे, अकाउंट के बाहर लेन देन हो रहा है। तो ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। महाराज जी एक प्रश्न पूछिए। देखो सब लोग पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप एक एक पूछेंगे तो मैं 12 बजे तक यहाँ पर बैठूंगा। महाराज जी मीटिंग में क्या गोपाल राव जी के रोल पे कोई चर्चा हुई? गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे, उनको उसके ऊपर रोक लगा दी। महाराज जी चंदा गणना को लेकर क्या कुछ बदलाव भी किए गए हैं? क्या परिवर्तन किए गए हैं? निश्चित रूप से इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। होगा भी महाराज जी। होगा। महाराज जी गोपाल जी का जो मंदिर में हस्ताक्षेप था, रहेंगे कि अभी वो भी नहीं रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे? लगता नहीं आपको कि आपने कहा मुझे ट्रस्ट के और लोगों पर विश्वास था, कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है? ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला, उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात। चंपत राय जी की ओर से वीडियो जारी की गई और कहा गया कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये ऑडिट चल रही है, उसके बाद जो है अब इस तरीके का कृत्य हो रहा है, क्या कहेंगे? वो उन्होंने अपनी कल्पना से दिया होगा। महाराज जी कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने चंपत राय जी से शिकायत की, फिर उन लोगों को काम से हटा दिया गया, वो लोग ये प्रश्न आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए। वो तो अभी तक सामने नहीं आए। हाँ, तो हम उनसे पूछेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ और लोगों पे कार्रवाई होगी? क्या ट्रस्ट के कुछ और लोगों को हटाया जाएगा जिनकी जिम्मेदारी बनती होगी और नैतिकता के आधार? एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है, एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा। एसआईटी जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के जो साधु संत जो आप पे सवाल उठा रहे हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या के साधु संत मुझ पर क्या सवाल उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं
कि जब जिम्मेदारी आपकी थी तो आप कभी मेरी जितनी जिम्मेदारी आप सिग्नेचर आप कह रहे हैं कि हमको सिग्नेचर करने की पावर नहीं थी, तो ऐसे फिर आप वहाँ से चीजें चलाते थे। जब आपकी बात ही नहीं सुनी जाती थी तो पद में रहने का क्या मतलब है? मेरी बात सुनी नहीं, सुनो मेरी बात ठीक से बोलो। मेरी बात नहीं सुनी जाती थी ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि मैं प्रवास में रहता हूं और इसलिए हस्ताक्षर करने के लिए मैं निरंतर उपलब्ध नहीं रहता हूं, इसलिए किसी के हस्ताक्षर थे उसमें मुझे आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। महाराज जी मंत्री की नियुक्ति क्या ये माना जाए कि आदरणीय सदस्य जो नए महामंत्री की नियुक्ति परमानेंट है कि ये केवल अभी के ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार ये अंतरिम है, ये आगे ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में ये अंतरिम है। महाराज जी, चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने ये कहा कि इस्तीफा दिया कि जांच पूरी हो जाने तक हम पद पे नहीं बने रहेंगे। आज उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो क्या जांच पूरी होने, फाइल क्लोज होने के बाद उनके ट्रस्ट में वापसी का रास्ता खुलता है? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एसआईटी में कई ऐसे लोगों के नाम आए, 8 लोगों के नाम आए जिसको जो लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन एसआईटी भी जांच कर रही है, कह रही है कि बैंक कर्मचारियों के नाम भी एफआईआर में हम शामिल करेंगे और वहाँ पे जो गार्ड थे उनके नाम भी शामिल होंगे। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? एसआईटी जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी? आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी? वो पहले कराई गई है ना, तभी तो एसआईटी हुई है। महाराज जी, ट्रस्ट के सदस्य हैं दिनेंद्र दास जी, उन्होंने डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव दोनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ। उनका कहना था कि इनकी संलिप्तता, इनकी वजह से ही सारा काम हुआ और इसकी वजह से दिनेंद्र दास जी महाराज आज उपस्थित थे और उनके कहने के अनुसार और ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार गोपाल राव जी अभी इसमें नहीं रहेंगे। महाराज जी, क्या एसबीआई से जो करार चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा? हाँ, वो एसबीआई से चल रहा एसबीआई था, बैंक की भी तो संलिप्तता है, कहीं ना कहीं बैंक की भी क्या लापरवाही उससे है। करार बंद हो जाएगा? बैंक की जिम्मेदारी थी तो क्या? ये निर्णय मुझे अकेले को करने का अधिकार नहीं है, ये ट्रस्ट निर्णय करेगा। हाँ, आगामी बैठक में इसका बैठकों में हो महाराज जी, सकता आम है। सूचना के लिए बता दीजिए कि बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं उनको भेज, और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे, उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए जी महाराज जी, इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। महाराज जी, जो चढ़ावा के सामान थे वो सभी बरामद हुए हैं? एक प्रश्न, महाराज जी, जो चढ़ावा के सामान थे वो सभी बरामद हुए हैं? जो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत अच्छा पूछा। ऐसा है, बिना कारण का बवाल कैसे खड़ा किया जाता है ये हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आज हमने हमारे सामने जो प्रेस के लोग थे उनके सामने रजिस्टर रख दिया। 2800 वस्तुओं का रजिस्टर बना हुआ है। उनमें से जिन 5 बातों की चर्चा चली है उन 5 बातों को सबसे पहले जो स्वर्ण का बना हुआ रामचरितमानस का ग्रंथ है, वह ग्रंथ काकभूषुंडी जी महाराज और भगवान के लिए आया हुआ सुंदर हार, प्रभु के स्वयं के चरण चिन्हों के सहित जो चरण पादुकाएं बनी है, ये सब हमने डिस्प्ले की है। वो आपने देखी भी होगी, वो सब लाइव था। और ऐसे सुनो, और ऐसी सभी चीजें वहाँ पर उपलब्ध है। जो अधिकृत लोग हैं वो आकर के देख सकते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा ये सब चीजें की गई, लेकिन मीडिया के पास भी तो लोग आए और उन्होंने कहा, जो आप रामायण की बात कर रहे हैं उसमें एक IAS अधिकारी है, पूर्व IAS अधिकारी है, उन्होंने खुद कहा था कि चंपत जी ने हमको क्या कहते हैं उसकी रसीद नहीं दी। तब मीडिया ने कहा, मीडिया ने ऐसे सवाल नहीं उठाए। मीडिया के पास लोग आए, उन्होंने अपनी मीडिया तो बड़ा सज्जन होता है जी। मीडिया के बारे में मुझे सवाल नहीं उठाने हैं। बात है क्योंकि उन्होंने अपनी व्यथा बोली थी सारी मीडिया के सामने, हाँ, उनकी व्यथा को दूर करने के लिए हमने मीडिया को पुराण के मानस दिखा दिया। महाराज जी, करके दिखा दिया। महाराज जी, बतौर कोषाध्यक्ष और ट्रस्ट मेंबर आपका क्या आकलन है कि जो चढ़ावे में चोरी का प्रकरण है उसका आकार कितना बड़ा है, कितने करोड़ रुपए की चोरी हो सकती है? ये SIT को फिक्स करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। चोरी हुई है ये बात सत्य है,
और वो कितनी बड़ी है, किसने किसने की है, ये जानना ये SIT का काम है, ये मेरा काम है। SIT की रिपोर्ट कब तक? महाराज जी, जमीन की दलाली को लेकर भी सवाल उठे, इसको लेकर क्या निर्णय होगा? उनके भी उत्तर मिलेंगे, वो सब ऐसे ही। महाराज जी, VIP दर्शन को लेके वो था और VIP दर्शन को लेके लगातार आरोप लग रहे हैं मंदिर पे। VIP दर्शन कराए जाते थे पैसा लेके, उससे क्या? ऐसा हुआ होगा क्योंकि जो लिप्त लोग हैं वो टोली बना करके ऐसा करते ही रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हुआ होगा ऐसे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा कोई नाम मेरे सामने नहीं आया है। ऐसी बात मेरे भी कानों पर आई है जो विश्वसनीय मुझे लगती है।